हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 1 से लेकर के 7 जुलाई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि तो सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉच और भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। दोनों का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को जो ब्रांड न्यू आपको मिलेगा तो अमेज़न से परचेज़ करना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, और मेरी वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। दोनों में से आप किसी से भी परचेज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी लियो। Knight of Sword, Page of Pentacles, Queen of Sword, Three of Wands, Page of Cups, Seven of Pentacles, Four of Sword. बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ सोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा और वर्गो, जेमिनी, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। देखिए 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ है, और ये झगड़ा ईगोइस्टिक बैटल है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा हद तक लाइक कह सकते हैं कि बहुत ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है कि अब आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। हालांकि इस बैटल में आपकी भी हार हुई है और इस पर्सन की भी, क्योंकि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है अब, राइट। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उनके वर्ड्स आपके दिमाग में लगातार घूम रहे हैं। आपने इस पर्सन से सच्चे दिल से प्यार किया था, एंड नाउ आपके पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। रिग्रेट इस बात का नहीं कि आपने कुछ कहा, रिग्रेट इस बात का है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो राइट नाउ आपके अंदर एक पछतावा है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहें। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। ये जो पर्सन है आने वाले टाइम में आपको पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए कह सकते हैं, यानी कि आपसे समझौता करने के लिए कह सकते हैं, या फिर आपको मनाने के लिए आपके पास आ सकते हैं पीसफुली, बिना किसी लड़ाई के। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड के बाद ये 6 ऑफ सोर्ड आया है, दैट मीन्स यानी कि 5 ऑफ सोर्ड आपको शुरुआत में दिखाई दिया होगा, यस, एंड ये 6 ऑफ सोर्ड है। सो मैं आपको बता दूं, आपका रिलेशनशिप भले ही आपको लग रहा हो कि यहाँ से ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग नहीं है। दिस इज़ नॉट एंडिंग। अभी क्या है कि यहाँ से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप दोनों एक अच्छे रेजोल्यूशन तक पहुँच जाएं, और एक दूसरे से लड़ाई किए बिना आप एक दूसरे के साथ समझौता कर लें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अभी ये सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप को
ढोने का क्या फ़ायदा है? इस रिलेशनशिप का सारा बोझ तो आपने ही ढो रखा है। सो आपको अब लग रहा है कि लाइक इस रिलेशनशिप को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप इस बोझ को गिरा देना चाहते हैं, इस बोझ को हटा देना चाहते हैं अपने पीठ से। एंड अभी क्या है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप इससे पहले क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, राइट? सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, लेकिन उनको भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते खुद बंद कर लिए हैं। उन्होंने अपने आप से ही इतनी चीज़ें बोल दी हैं मुंह से कि उसको वापस लेना उनके बस की बात नहीं है। नाउ दे डोंट नो कि कैसे आपको वापस मनाया जाए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी उतावले हैं, काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने गड़बड़ की है, उन्होंने आपसे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही हैं, और उनको पता है कि उनकी बातें आपको चुभ गई हैं, इसीलिए वो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपको मनाने के लिए, लेकिन दे डोंट नो कि हाउ टू डू इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको पहले मैसेज करें, एक स्वीट मैसेज, एक अच्छा मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो शायद आपको सूदिंग फीलिंग्स दे सकता है। ओके, मे भी हो सकता है कि आपके साथ वो कोई पास्ट मेमोरी शेयर करें जो आपको उनके साथ कनेक्ट करती हो। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, और आपके लिए कमिटमेंट भी, और मे भी हो सकता है वो इनडायरेक्ट कमिटमेंट हो, लेकिन हाँ, ये कमिटमेंट है। ये पर्सन आपसे आगे एक कमिटमेंट चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट, एक ऐसा कमिटमेंट जिसको लाइफ टाइम तक निभाया जा सके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि आप बहुत नाराज़ हैं, आप बेहद गुस्सा हैं इस पर्सन पे, क्योंकि इस पर्सन ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। एंड नाउ आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये सही तरीके से आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, इवन दो आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं तभी भी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं कि इन्होंने वो सब क्यों किया, ऐसा बिहेवियर इन्होंने आपके साथ क्यों दिखाया। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस रिलेशन से रिलेटेड हैं, आप उनके जवाब चाहते हैं। अगर आपको ये जवाब सही से नहीं देते हैं तो आप इनको कट ऑफ कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये पर्सन आपसे शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, इसी वजह से आप दोनों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती रहती हैं टाइम टू टाइम। यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ वॉन्ड से। 3 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है किसी राइट टाइम का। आई डोंट नो वो राइट टाइम कब आएगा, लेकिन हाँ, ये राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये तभी अपने ट्रैवल को प्लान करेंगे आपके टुवर्ड्स। ओके, सो ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आपके पास आना ही है अपनी माफ़ी मांगने के लिए, और ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आपको फेस करेंगे। ओके, सो मे भी हो सकता है उनकी तरफ से अपॉलॉजी का मैसेज आ जाए। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग आप में से अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप से आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, रोमांटिकली भी।
क्योंकि आपकी उन्हें आदत हो चुकी है और अब वो आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो आपको अपॉलॉजी पेश कर रहे हैं। हालांकि अपॉलॉजी सिर्फ उनके मैसेज में है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आप इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपने सीन करके छोड़ देना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको इंतज़ार कराना चाहते हैं, आप इनको दिखाना चाहते हैं कि नॉन रेस्पॉन्सिव होना क्या होता है। ओके, सो क्योंकि ये कई बार ऐसा कर चुके हैं आपके साथ, राइट। सो 7 ऑफ पेंटिकल से दे विल वेट एंड वेट एंड वेट, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी साइलेंस ही देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है। इस हफ्ते आप इनसे कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि आप अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं, क्योंकि आप डीपली हर्ट हुए हैं इनकी बातों से, राइट। सो लेट्स सी, एक देखते हैं इनका आउटकम क्या रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीक का। लेट्स सी द फूल। सो ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है आपके टुवर्ड्स, बिकॉज दे वॉन्ट यू फॉर द लाइफ, राइट। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो आपको ही एलिजिबल पर्सन मानते हैं अपनी लाइफ का, जिसके साथ वो हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। सो यस, वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हों, या फिर कोई टॉरस या लिब्रा भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। वाओ, बिगिनिंग एंड एक्सट्रीम। सो देखिए, आपके लाइफ में अब कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपको एक्सट्रीम से फिर बिगनिंग की तरफ लेकर के जाएंगी। सो डेफिनेटली इट विल नॉट बी कंफर्टेबल, राइट। और शायद एक्सट्रीम आप ऑलरेडी देख चुके हैं इस रिलेशनशिप का। सो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि एक नई बिगनिंग ही होना बाकी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप कहीं से भी मुझे ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, सो मुझे लगता है कि आपको भी कुछ वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस देख रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव बिगिनिंग देख रहा हूँ आपके लिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर ये टैरो डेक खरीदना चाहते हैं आप, तो आप नीचे दिए गए अमेज़न लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट के लिंक से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।